जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, इस क्लास में प्रतिशत चैप्टर समाप्त हो चुका है, लाभ हानि चैप्टर समाप्त हो चुका है और अब आपका मैथ में जो बट्टा चैप्टर है, छूट है, डिस्काउंट है, इसकी पहली क्लास हो चुकी है और आज इसकी दूसरी क्लास है बच्चों। और ये पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं मैथ्स की, आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपी ट्रिपल एससी आर्मी के लिए बहुत अच्छी क्लासेस है बच्चों। ठीक है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम अपनी क्लास में पढ़ा चुके हैं डिस्काउंट का पहला चैप्टर, जिसमें बड़े बेसिक लेवल से आपको हमने पढ़ाया था कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो आज उसको हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आज उस चैप्टर को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने विक्रय मूल्य निकालना सीखा था, लेकिन अब सीखेंगे अंकित मूल्य निकालना। ठीक है, अब सीखेंगे अंकित मूल्य निकालना। तो थोड़ा सा उसका प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न तो आज की क्लास में किस प्रकार के प्रश्न हम सीखेंगे बच्चों, चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि एक वस्तु, क्लियर है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ठीक है बच्चों, 20% की छूट देकर, 20% की छूट देकर, ठीक है, उसे 640 रुपये में बेचा जाता है। कितने रुपए में? 640 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो भैया अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाएं तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है जरा देखिएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी आज की। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 640 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखो बच्चों, कभी भी अंकित मूल्य अगर निकालना है, ध्यान देना बच्चों, कभी भी अंकित मूल्य अगर निकालना है तो जो भी विक्रय मूल्य दिया जाता है उसमें ये परसेंटेज उल्टा गुणा करना है। ठीक है, और परसेंटेज में कभी भी घटाव होता है तो 100 से माइनस करते हैं, और परसेंटेज में अगर कभी बढ़ोतरी होती है तो 100 से प्लस करते हैं। जैसे एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 में से 20% को घटा देंगे। ठीक है, तो बचेगा 80%, और 80% का मतलब होता है बच्चों 80/100। लेकिन इसको लिखेंगे हम उल्टा। कैसे? जरा देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 640 रुपये में बेचा जाता है ना, तो ये यहाँ पर 640 हम लिखेंगे गुणा 20% की छूट दी गई, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 80/100। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 100/80। अंकित मूल्य निकालने के लिए इस परसेंटेज को उल्टा लिखा जाता है और विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसको सीधा लिखा जाता है। क्लियर है? यहीं पर अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो हम इसको 80/100 लिखते, लेकिन यहाँ निकालना है अंकित मूल्य तो हम इसको उल्टा लिखेंगे। क्लियर है? अब जरा देखिए, बड़ा ही सिंपल है। देखिए, 1 0 से 1 0 काटेंगे और 8 8 64 और 8 गुणा हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 800। यानी इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है बच्चों। ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ आपको, और एक से एक अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। और ये बट्टा यानी छूट के सभी प्रकार के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे 6,370 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे 6,370 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे बच्चों जो अभी किया था कि अंकित मूल्य निकालने के लिए उल्टा गुणा करना पड़ता है, तो हम उल्टा गुणा करेंगे। यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना है तो कितने में बेचा गया,
6,370 रुपये में, और गुणा कितने की छूट दिया, 30%। तो 100 में से अगर 30 जाएगा तो बचेगा कितना, 70 ना, लेकिन हम यहाँ गुणा करेंगे 100/70। अब ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, तो ये कटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है, कट जाएगा। अब 7 से 6 काट सकते हो, 7 एकम 7, 7 नैया 63 और 7 एकम 7, और 91 गुणे अगर 100 होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 9100। लेकिन यानी यहाँ पर आपका अंकित मूल्य क्या होगा, 9100। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस के लिए और कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर। चलिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर उसे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 35% की छूट देकर उसे 910 रुपये में बेचा जाता है। तो बच्चों हमारा प्रश्न था कि एक वस्तु, ध्यान देना बच्चों, हमारा प्रश्न क्या था कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर उसे 910 में बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि अंकित मूल्य निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य में उल्टा गुणा करना पड़ता है। तो विक्रय मूल्य है हमारा 910 और गुणे 35% की छूट दे रहा है ना, तो बचेगा कितना, 65। तो 100 बटे ये हो जाएगा 65, ठीक है। और ज़रा देखो बच्चों, इसको हम काटेंगे, ध्यान से देखिए, ये 65 है इधर और ये 910 है। 910 को भी ध्यान से देखो तो बच्चों ये 91 है और ये 65 है जो 13 से कट जाएगा। तो 13 पना 65 और 13 सत्ते 91। और देखो बच्चों ये 5 100 को काट देगा 20 बार में, तो हमारे पास बचेगा बच्चों 70 और गुणे कितना 20, 7 दूनी 14, यानी ये कितना होगा 1400 रुपये। क्लियर है बच्चों? यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1400 रुपये। क्लियर है? चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, ठीक है। उस पर 10%, 20%, 30%। देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, उस पर 10%, 20%, 30%, ठीक है, क्रमवार छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न बच्चों ये, और कैसे करना है जरा देखिए, आपके छोटे लेवल में ये एग्जाम में आ सकते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी उस वस्तु का छपा हुआ मूल्य कितना है, 1000 रुपये, और उसमें पहले 10%, फिर 20%, फिर 30% की 3 क्रमवार छूट देते हैं, और 3 क्रमवार छूट देने के बाद बच्चों वह कितने में बिकेगा, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो 1000 है, 1000 ऐसे लिखेंगे, गुणा पहले कितने की छूट दी गई, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। तो देखिए पहले 10% की छूट, तो बचेगा कितना 90/100, फिर इसके बाद 20% की छूट, तो बचेगा कितना 80/100, और फिर इसके बाद 30% की छूट, तो बचेगा कितना 70/100। अब देखो जरा यहाँ पे आप जितने भी जीरो हैं जो कट सकते हैं उनको काट दीजिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से काट देंगे हम, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से काट देंगे। क्लियर है? और देखो 2 जीरो यहाँ बचे हैं, 2 जीरो ऊपर भी हैं, तो यहाँ से 1 जीरो काट देंगे। अब हमारे पास जो बचेगा वो 9 गुणा 8 गुणा 7 बचेगा। तो देखो 9 अट्ठे 72 और गुणा 7, 7 दूनी 14 की 4 1, 7 7 49 और 50, यानी 504। तो इस प्रश्न में हमने क्या सीखा कि किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 1000 रुपये है
और उस पर अगर हम 10%, 20% और 15% क्रमवार छूट दे रहे हैं तो अंत में वही कितने की बिकेगी? 504। यानी 10%, 20% और 30% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 504 रुपये। तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और आपको इसी तरीके से करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य भैया 1200 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उस पर 10%, 5%, ठीक है, और 20% की छूट दी जाती है बच्चों। 10%, 5% और 20% की छूट दी जाती है। तो इतनी क्रमवार छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बच्चों बड़ा सिंपल है, हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, है ना। अंकित मूल्य कितना है भैया? 1200 रुपये। पहले कितना छूट दिया गया? 10%, यानी यहाँ पे बचेगा 90/100। फिर कितना छूट दिया? 5%, तो 100 में से घटाएंगे तो ये आएगा 95/100। फिर 20% यानी बचेगा 80/100। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या बताया था? 0 से 0 काटने हैं, तो चलो 0 से 0 काट देते हैं। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर, 1 0 से 1 0 यहाँ पर। हमारे पास बचेगा क्या? 12 × 9 × 95 × 8/100 बच रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो 12 और 100 को 4 से काट सकते हैं आप। कैसे? 4 3 12 और 4 25 100। और एक चीज़ और देखो, 4 3 12 कट गया, 100 कट गया 25 बार में। ये 25 और 95 ये भी कट जाएगा। कैसे? जरा देखिए, 5 50 25 और 95 कटेगा 19 बार में। क्लियर है? तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 3 × 9 × 19 × 8 और बटे में कितना? 5। ये हमारे पास बचेगा। तो हम क्या करेंगे? इन सब को गुणा कर देते हैं और भाग दे देंगे 5 का। तो देखो 3 नैया 27 × 19 × 8 होगा, तो 8 नैया 72 की 2 7 8 एकम 8 152 और बटे में कितना? 5। यानी 152 को गुणा करेंगे 27 से। 7 दूनाई 14 की 4 1 7 पना 35 36 3 7 एकम 7 10 और 2 दूनाई 4 2 पंचे 10 1 2 एकम 2 और कितना? 3। तो 4 0 1 1 और 4, यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये कितना आ जाएगा? 4104 और बटे में 5। भाग दे दो 4104 और भाग देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 5 8 40 1 0 5 दूनाई 10, ठीक है, और यह 0.8 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? कितना आ जाएगा? 0.8। यानी वह वस्तु फिर बिकेगी 820.8 रुपये में। क्लियर है? तो बच्चों ऐसे आपको प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी प्रकार का, फिर उसके बाद आपको कराते हैं बच्चों समतुल्य बट्टा। ठीक है, चलिए एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य भैया 1600 रुपये है। क्लियर है? और उस पर पहले 20%, फिर 25% और फिर 30% का बट्टा दिया था लगातार। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है और उस पर पहले 20%, 25% और 30% का बट्टा दिया जाता है। तो वो पूछ रहा है 3 क्रमवार अगर हमने छूट दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों विक्रय मूल्य निकालने के लिए 1600 को हम ऐसे लिखेंगे, पहले कितना 20% की छूट दी गई तो बचा 80/100। फिर देखो 25% की छूट दी गई तो बचा कितना 75/100 और फिर 30% की छूट दी गई तो बचा कितना 70। कितना बचा 70 और बटे में कितना बच्चों 100। तो सबसे पहले 0 से 0 काटेंगे हम। तो देखिए ज़रा 0 से 0 काटने में 2 0 से 2 0 ये कटेगा, 1 0 से 1 0 इधर और 1 0 से 1 0 इधर। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना 16 × 8 × 75 × 7 बटे कितना 100। अच्छा 75 और 100
हम 25 से काट सकते हैं, तो चलो काटते हैं। 25 तेई 75, 25 चौक 100, और ये 4 को या 8 को काट देगा, 4 दूनाई 8, तो हमारे पास बचेगा 16 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। 16 दूनाई 32 और 3 सत्ते 21, तो भैया 32 और 21 को गुणा करेंगे हम, 2 3 और ये कितना, 2 दूनाई 4 और 6, 2 9 और 6, कितना आ जाएगा बच्चों, 692 रुपये में। जब हम उसमें 20%, 25%, 30% की छूट देंगे तो जो 1600 रुपये का अंकित मूल्य था वो हमें बचेगा कितना, 600 यहाँ पे आ जाएगा 7, 672 रुपये में बिकेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज की क्लास का, जिसमें हमें विक्रय मूल्य निकालना था। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद सीखते हैं समतुल्य बट्टा। कौन सा, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा। इसे समतुल्य बट्टा भी कहा जाता है और एकल बट्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसको। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं समतुल्य बट्टे के बारे में। ठीक है बच्चों, इससे क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा समतुल्य। ठीक है, समतुल्य या फिर एकल बट्टा। ठीक है, एकल बट्टा। क्लियर है। अब बच्चों इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं, हर लेवल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आखिरकार ये एकल बट्टा है क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दुकानदार ने पहले अपने वस्तु पर 10% का बट्टा दिया, फिर उसके बाद वो 20% का बट्टा दिया, फिर उसके बाद 15% का बट्टा दिया, तो कुल बट्टा कितना होगा। तो आप कह दोगे सर कि यदि दुकान वाले ने पहले 10% का बट्टा दिया, फिर 20% का दिया, फिर 15% का दिया, है ना, तो 10 + 20 30 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा कि सर 45% का दिया। तो यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। इसको हम एकल बट्टा नहीं कह सकते। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, अगर हमें पहले दुकानदार ने 10%, 20% और 15% का बट्टा दिया है और वो बोले कि भैया इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, और आप कह दो कि सर समतुल्य बट्टा तो बहुत आसान है, अगर उसने पहले 10 दिया है, 20 दिया है, 15 दिया, सबको प्लस कर दो, तो बच्चों आपका उत्तर गलत हो जाएगा। और ये प्लस वाला, सबको प्लस करने वाला समतुल्य बट्टा ऑप्शन में जरूर होगा और आप ऐसे देख के आंधी मार दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समतुल्य बट्टा निकालने का एक फॉर्मूला भी कह सकते हो आप, या एक तरीका भी कह सकते हो, लेकिन चलो सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि एक वस्तु पर 10%, 20%, 30% के क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा या एकल बट्टा क्या होगा। ठीक है, आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर 10%, 20% और 30% के क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब एक वस्तु पर पहले 10% छूट दिया, फिर 20% छूट दिया और उसके बाद जो है 30% छूट दिया, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसको करते हैं। समतुल्य बट्टा करने के लिए क्या करना होता है, मान लेते हैं कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, 100, और फिर गुणा, पहले 10% की छूट दी गई तो 90/100, फिर 20% की छूट दी गई तो ये कटेगा 80/100, 100 से माइनस करेंगे, और फिर 30% की छूट दी गई तो ये होगा 70/100। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम 0 से 0 काटेंगे, तो ये 0 से 0 ये काट दिया हमने, 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 1 0 से 1 0 ये काट दिया। ठीक है, और लास्ट में 1 0 से इधर ये काट दिया, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, 9 × 8 × 7 और बटा में क्या, 10। अब बच्चों ये जो 9, 8 और 7 है, इसको काटिए मत आप, ये जो 10 है इसको मत काटिए, गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसको गुणा कर देंगे तो जैसे देखो 9 × 8 = 72 और × 7 बटे में 10,
7 दूनाई 14 यानी ये, और 72 से 7 गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 504 और बटे में 10। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 504 बटे में 10 है, 10 में एक जीरो है, यानी इस 10 को जब हटाओगे तो ऊपर एक संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50.4। अब ये 50.4 जो सॉल्व करने के बाद आया है बच्चों, अंत में इसी 50.4 को 100 से, ध्यान देना बच्चों, 100 से माइनस भी करना है। ये जो गुणा करके हमने 50.4 लेके आए हैं ना, तो इसको अंत में 100 से माइनस कर दो, ठीक है। तो ज़रा देखो, इसमें पॉइंट ऊपर जीरो लगा देंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा 9, और यहाँ पर 9 में से 4 गया 49, यानी 49.6। तो इस प्रश्न का समतुल्य बट्टा कितना होगा? 49.6। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रश्न का समतुल्य बट्टा होगा 49.6%। अभी आप गुणा करके ये जो 50.4 लेके आए हो ना, ये समतुल्य बट्टा नहीं होगा, ये कैलकुलेशन करके अंत में आपको 100 से माइनस भी करना होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न में मैं कराता हूं, आगे बढ़ते हैं। समतुल्य बट्टा, एक वस्तु पर पहले 10%, फिर 15% और फिर 20% के क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, तो उसका समतुल्य, अच्छा समतुल्य की जगह एकल भी बोल सकता है, तो उसका एकल बट्टा कितना होगा? ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, एकल बट्टा निकालते हैं। ठीक है, जरा देखिए, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है? 100। पहले छूट दी गई 10%, तो ये हो जाएगा 90/100, और फिर छूट दी गई 15%, 100 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 85/100, और फिर 20 दिया तो ये हो जाएगा 80/100। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 0 से 0 काटेंगे, ये 0 से 0 ये काट दिया हमने, एक 0 से 1 0 यहाँ पे, एक 0 से 1 0 यहाँ पे, तो हमारे पास बचा 9 गुणे 85 गुणे 8 बटे कितना? 100 बचा। अब चलो इसको काटते हैं। 8 और अगर 10 से हम इसको काटेंगे, 8 और अगर 100 को काटेंगे तो 4 किसे काटेंगे? 4 से काट देते हैं। 4 दूनाई 8 और 4 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार में। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये 25 है और ये क्या है? 85, तो 5 से काट सकते हैं, 5 बचा 25, और 5 कितनी बार में? 17 बार में। तो हमारे पास बचेगा 9 गुणे 17 गुणे 2 और बटे में कितना? 5। क्लियर है? तो देखो 17 दूनाई 34, और 34 का गुणा होगा 9 से, तो 34 का गुणा हुआ 9 से, 9 चौक 36 की 6, 3 9 3 27, 27 3 300, तो यहाँ पर आया बच्चों 306। अब बटे में 5 भी तो है, अब काटो, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 एकम 5.2, 61.2 आ गया। लेकिन ये जो 61.2 आया है, अंत में ये 100 से माइनस भी होगा, तो 100 से 61.2 माइनस करेंगे, पॉइंट ऊपर 0 लगा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, यानी 38.8%। हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 38 समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 38.8%। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से समतुल्य बट्टा निकाला जाता है, लेकिन हम जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं करा देंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक वस्तु पर 10%, एक वस्तु पर कितना बोल रहा है? 5%, फिर 10% और फिर 20% के क्रमवार छूट दी जाती है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? क्या बोल रहा है? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5%, 10%, 20% के क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है? 100। पहले 5% की छूट दी गई तो बचेगा कितना? 95/100। फिर 10% की छूट दी गई तो बचेगा कितना? 90/100। और फिर 20% की छूट दी गई तो बचेगा कितना? 80/100। अब क्या करेंगे? सबसे पहले भैया ये 0 से 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 इधर, 1 0 से 1 0 इधर। हमारे पास है 95 गुणे 9 और गुणे 8 बटे कितना? 100। और मुझे लगता है इसको हम काट देंगे किससे? 4 से, तो 4 दूनाई 8 हो जाएगा, ठीक है, और 4 25। अब 95 और 25 को 5 से काटेंगे, तो 5 बचा 25 और 5 कितना? 19 बार में, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। हमारे पास कितना बचा, 19 गुणे 9 दूनाई 18 बटे में 5। तो हम क्या करेंगे, 19 और 18 गुणा कर लेंगे। 8 नहीं है 72 की 2 7, 8 एकम 8 और 7 कितना 15, 52 और गुणे 9 और 1 तो 2 5 9 14, 1 कितना 300, 342 बटे कितना 15, 342 बटे में 5 5 तो 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 68.4। ठीक है, और इसको फिर 100 से माइनस भी करना है, तो 100 से माइनस कर देते हैं। 100 से माइनस 68.4 करेंगे भैया। अरे कहाँ चला गया, तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, और 9 में से 8 गया 1, और 9 में 6 गया 3। 31.6% समतुल्य बट्टा होगा। 31.6% समतुल्य बट्टा होगा बच्चों। ठीक है, आगे जितनी ज़्यादा बच्चों प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु पर 20%, 25% और 30% के क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है समतुल्य बट्टा, तो चलो इसको भी करते हैं। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है 100। पहले 20% की छूट दी गई तो बचेगा कितना 80 बटे 100। फिर 25% की छूट दी गई तो बचेगा कितना 75 बटे 100। इसके बाद 30% की छूट दी गई तो बचेगा कितना 70 बटे 100। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, 0 से 0 ये काटा हमने, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये काटा। हमारे पास बचा क्या 8 गुणे 75 गुणे 7 बटे 100। अब देखो 25 और 100 कटेगा, 25 तेई 75, 25 चौक 100 और 4 दूनाई 8। हमारे पास कितना बचा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तेई 6, 6 सत्ते 42। तो ये जो बच्चों 42 आया है ना, गुणा करने के बाद जो भी आता है उसको अंत में 100 से माइनस करना पड़ता है। तो 100 में से 42 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 58%, यानी समतुल्य बट्टा कितना होगा 58% होगा बच्चों। क्लियर है। तो देखो आज हमने क्या सीखा, आज हमने विक्रय मूल्य निकालना सीखा, अंकित मूल्य निकालना सीखा और समतुल्य बट्टा सीखा बच्चों। तो ये समतुल्य बट्टा एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, हम भी करवाएंगे, आप भी कीजिए। 9 बजे बच्चों जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी जिसमें स्टैटिक जीके को कवर कराया जाएगा। देखना ना भूलिएगा चैनल हमारा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।